कितना भी करोड़पति पिता हो जाए, अरबपति हो जाए, बेटी की शादी की चिंता तो रहती ही है। उसने एक अच्छा लड़का देखा, शादी कर दी। शादी होकर के ससुराल गई, 8 दिन भी नहीं हुए कि ससुराल से फोन आता है लड़की का, पापा जल्दी आओ, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूं। लड़की के पिता को लगा अभी 8 दिन हुए नहीं, बोले मैं नहीं रहूंगी, किसके साथ मेरी शादी कर दी आपने, ऐसा लड़का, ऐसी ससुराल, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी मर जाती, क्यों मेरी शादी करी। पिता ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। लाडली थी, मैं लड़की के मां बाप से निवेदन करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को लाड मत करो, अपनी बेटी को प्यार मत दो, बहुत प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि शायद दुनिया के कोई मां बाप ना देते हों। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, इतना लाड मत करना कि उसका स्वभाव बिगड़ जाए, उसके संस्कार बिगड़ जाए, उसकी आदतें बिगड़ जाए, उसके जीने का ढंग बिगड़ जाए। एक बात सोच करके बेटी को पालना कि मेरे घर में नहीं, इसे किसी और के घर में भी जाना है। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी साधना है। केवल लड़की को जन्म देना, पढ़ाना लिखाना ही पिता का फर्ज नहीं होता, उसे जिंदगी देना भी मां बाप का फर्ज हुआ करता है। ध्यान रखिए। पिता ने कहा ठीक है बेटी, मैं आता हूं तुझे लेने। पिता गया, माहौल बिल्कुल शमशानी माहौल ससुराल में। पहली बार समधी जी आए, किसी ने हाथ भी नहीं जोड़ा, किसी ने यह भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए, स्वागत है। उसने कहा ये माहौल कैसा इस घर का, अभी 8 दिन शादी के नहीं हुए, कोई व्यवहार नहीं, कोई सत्कार नहीं। पिता अंदर गया, बेटी के कमरे में, बेटी लिपट के रोने लगी, पिताजी इसी वक्त मुझे लेके चलो, मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। लड़की के पिता ने कहा बेटा बात तो बता, आखिर बात क्या है। बोले देख नहीं रहे इस घर का माहौल क्या है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। लड़की के पिता को लगा कि माहौल तो गर्म लगता है। उसने कहा बेटा एक काम कर, तेरी सास से पूछ लेता हूं। अरे बोले उससे काय को पूछना, ये उठाओ और चलो यहां से, 1 मिनट नहीं रहना यहां। बोले नहीं बेटा एक बार पूछ लेने दे, ऐसे थोड़ी लेकर के जाऊंगा तुझे, कमर साहब से पूछने दे, समधी जी से पूछने दो। उसने कहा भाड़ में गया वो तुम्हारा कंवर साहब, भाड़ में गया वो बुढ़ा खड़ूस, अटैची उठाओ चलो यहां से। लड़की का पिता था, उसे सब देखना पड़ता है। गया उसकी सास के पास, बहन जी अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूं। सास ने कहा ये तुम्हारी बेटी है तूफान। बोले क्यों क्या हुआ। बोले इसी वक्त ले जाओ इसे, और हमारी गुजारिश आपसे है दोबारा तो इस घर में भेजना मत। अरे लड़की के पिता ने कहा ऐसा क्या हो गया, क्या करे वो लड़की का पिता, किसको संभाले किसको देखे। ले जाइए इसे यहां से। पिता ने कहा ठीक। बोले बहन जी 2-4-8 दिन में वापिस भेज दूंगा। बोले नहीं, ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। अरे क्या करे लाचार, बेटी को लिया गाड़ी में बिठाया, चल दिया अपने घर। रास्ते में पूछा आ गई क्या, बहुत बढ़िया। रास्ते में पिता ने पूछा बेटी सफर लंबा है, जरा ये बता कि समस्या क्या है। मैं तुझे लेके तो आ गया लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कदम अच्छा नहीं उठाया मैंने। बोले पिताजी आपको अपनी पड़ी है, कभी मेरी तरफ भी तो देखते। बोले क्या हुआ, एक बात बता बेटा, ससुराल कैसी है।
बोले देखने के बाद पूछ रहे हो, क्या इज्जत हुई तुम्हारी वहां पर? उसने कहा बेटा इज्जत तो कुछ नहीं हुई। बोले एकदम नरक है, नरक। बोले हाँ बेटा नरक है। बोले एक बात बता, तेरी सास कैसी है? बोले डायन। उसने कहा डायन? बोले हाँ। बोले एक बात बता बेटा, तेरा ससुर कैसा? बोले राक्षस। पिता ने कहा ससुराल नरक, सास अभी तो बोल दो, बोलना तो चाह रही हो, बोल नहीं पा रही हो। बोले सास डायन, ससुर राक्षस। तो बोले बेटा तेरा जेठ नंबर 1 का मूर्ख। अरे जेठ मूर्ख? वो बोले देवर। बोले आवारा, सड़कों पे घूमते रहता है 11-11 बजे रात तक। बोले बेटा वो तेरी ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगलखोर। अरे बोले यहां की चुगली वहां, वहां की चुगली वहां। अरे काय का नंद? ये नंद नहीं, ये गले का। कौन बोला फंद है? विचार करिए। बेटी के पिता ने कहा सास खराब, ससुर खराब, जेठ खराब, देवर खराब, नंद खराब, ससुराल नरक। बोले अच्छा बेटा एक बात और बता, वो तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज। अरे बोले यमराज से शादी कर दी? बोले बेटा चल, ससुराल में सारे कैरेक्टर खराब है, पड़ोसी कैसे हैं? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। अरे लड़की के बाप को लगा कोई भी सही नहीं उस घर में, ना ननन, ना देवर, ना जेठ, ना सास, ना ससुर, और तो और पति भी खराब, और तो और पड़ोसी भी। बाप लड़की का था, ध्यान रखना, लड़की के बाप को बहुत समझदारी रखना पड़ती है। ऐसी नासमझी से तो बेटी का घर उजड़ जाएगा, ससुराल उजड़ जाएगा। लड़की के पिता ने कहा कि जब सभी लोग गलत हैं तो गलती उनकी नहीं, गलती मेरी बेटी की है। बोले चल बेटा। बोले अब कभी नहीं आऊंगी इस नरक में। बोले नहीं बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई जरूरत नहीं ऐसी ससुराल में आने का। बेटी रोने लगी, घर गई। महीने भर हुए, अब बाप तो लड़की को रख ले, मोहल्ले वाले जान खाए, मंदिर जाए, क्यों लेने नहीं आए क्या? तेरी उसने कहा भाड़ में गई ये जिंदगी, मैं तो अपना काट रही हूं, पड़ोसियों के पेट में दर्द हो रहा है। बाप रखने को तैयार है, पड़ोसी नहीं जीने दे रहे, सहेलियां मिलती, क्यों जीजा जी नहीं आ रही क्या? उसने कहा भाड़ में गया तेरा जीजा है, मेरा जीना हराम कर रखा है, तुझे जीजा की बड़ी है। जहां जाए, शादी में जाए, विवाह में जाए, पार्टी में जाए, जहां जाए वो टोके, ससुराल नहीं जा रही, 1 महीना हो गया। अरे बड़ी उदास हो गई वो तो। रिश्तेदार आए तो वो कहें क्यों, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? किस किस को जवाब दे बेचारे। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया, पार्टियों में जाना बंद कर दिया। एक दिन उदास बैठी थी झरोखे में, पिता पहुंचे। पिता ने कहा बेटी उदास क्यों है? रोने लगी। बोले पिताजी बहुत दुखी हूं मैं। बोले क्यों? बोले जब से भाभी को पता चला है कि ये ननद नहीं जाएगी, तब से उसका व्यवहार बदल गया है। पहले तो दीदी दीदी करती थी, अब तो कहती चाय पी ली, प्याला धो दे, खाना बन गया बर्तन उठा दे। वो नहीं करो तो भाभी के व्यंग सुनना पड़ते हैं। बोले पिताजी ना तो मैं घर में रह पा रही हूं, बाहर जाऊं तो लोग पूछते ससुराल नहीं जा रही। बेटियों पीहर की जिंदगी तो ऐसे ही होता है, ध्यान रखना। व्यवहार बदल जाते हैं भाइयों के, व्यवहार बदल जाते हैं भाभियों के। और जो कल तक तुम्हारे आने पे खुशी हो रही थी, पता चल जाए कि नहीं जाएगी, बोझ बन जाती है जिंदगी दूसरों पर। ध्यान रखना, पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी अच्छी लगा करती है, ध्यान रखिए। ऐसी जिंदगी जज्बातों की मत जियो, भावनाओं की मत जियो, जिंदगी को समझने का प्रयास करो। सुख दुख तो सबको मिलते हैं,
सीता ससुराल गई, राजकुमारी राजा के घर पैदा हुई, राजा के घर उसका विवाह हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीता को कौन सा सुख मिला ससुराल में? पैर रखा, 14 वर्ष का वनवास हो गया उसे, तो भी सीता कुछ ना बोली, तो भी उसने ये नहीं कहा कि मेरे सास के दिए हुए वचनों को मेरा पति क्यों निभाएगा। उसने कहा नहीं, इस कुल की मर्यादा है और संस्कृति है, हम इस वचनों का पालन करेंगे। 14 वर्ष वनवास में रही, रावण उठा के ले गया, सीता कुछ ना बोली। ध्यान रख, युद्ध में लड़के राम वापस लेकर के आए, एक धोबी के कहने से फिर जंगल में छोड़ दिया गया। गुफाओं में बच्चों को जन्म देती है, उस सीता ने ससुराल से कोई शिकायत नहीं की। ध्यान रखिए, ये नारी का जीवन हुआ करता है। यदि सीता शिकायत करती तो आज कोई पुलक सागर माधव बाग में उस देवी का सम्मान से नाम नहीं ले रहा होता। ध्यान रखिए, आज आप उनका चरित्र नहीं सुन रहे होते। आज सीता यदि ये सब सहन ना कर, क्या सुख मिला सीता को? जीवन भर दुखी दुख मिला, लेकिन उसने कभी जनक को चिट्ठी नहीं लिखी कि पिताजी मैं ससुराल में इतनी दुखी हूं। ध्यान रखिए, समझदारी से सीता ने काम लिया। बड़ी दुखी हो गई ये बेटी। पिता ने कहा बेटी अब मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता है, तो पिताजी मैं करूं क्या? ससुराल पीहर में रह नहीं पा रही हूं, ससुराल में मेरा मन नहीं लगता है, मोहल्ले वाले मुझे परेशान करते हैं, मैं क्या करूं? बोले रुक, अपने यहां एक महाराज आए हैं, मैं उनसे कुछ पूछ के आता हूं। लड़की ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये साधु संत क्या करेंगे? इनकी कौन सी ससुराल है, ये क्या जाने, इन्हें क्या मालूम क्या होती है जिंदगी। बोले बेटा बड़े पहुंचे हुए साधु हैं, मैं मिल के आता हूं। गए, शाम को लौट के आए। बोले बताओ पिताजी साधु जी ने क्या कहा? बोले उनने कहा कि 6 महीने में ससुराल तुम्हारी बेटी की मुट्ठी में होगी, ऐसा मंत्र दे। मेरी मुट्ठी में होगी? बोले हाँ। मेरी हुकूमत चलेगी? बोले हाँ। क्या कह रहे हो पिताजी, 6 महीने में? बोले हाँ बेटा, 6 महीने में नजारा पूरा बदला होगा। एक मंत्र दिया है उन्होंने जपने के लिए। कौन सा मंत्र? बोले बेटा तू मत जपना, क्योंकि तू ससुराल को एडजस्टमेंट करेगी, टाइम कहां मिलेगा, जाप तो मैं करूंगा। बोले आप जपोगे और मेरी ससुराल सुधर जाएगी? बोले हाँ। अरे बोले कहां मिल गए ऐसे महाराज, पहले क्यों नहीं? बहू को क्या चाहिए? ससुराल में हुकूमत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, वो ये चाहती कि मेरी चलती रहे, 4 लोग मुझसे पूछ के काम करें, और कुछ नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए उसे। बोले बेटा 6 महीने में घर बदल जाएगा। घर बदल जाएगा कैसे? बोल बेटा यदि तेरी ससुराल बदल जाए तो क्या तू वहां जाने को तैयार है? बोले बदल गई तो मुझे क्या दिक्कत है, जाएगी। पीहर को देखती सोचती जाना ही अच्छा है,